दुनिया में तमाम तरीके के स्कैम होते हैं, तमाम तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं, लोगों को ठगा जाता है। लेकिन क्या हो जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम पर ही फर्जीवाड़ा हो जाए। और फर्जीवाड़ा ऐसा नहीं, फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के नकली ऑर्डर बनवाए जाते हैं और एक दोषी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये आपको पूरी तरीके से दिमाग को हिलाकर घटना रख देगी कि सिस्टम के अंदर किस हद तक लापरवाही बरती जाती है। एक नकली ऑर्डर को, एक फर्जी ऑर्डर को बड़े बड़े अफसर नहीं पकड़ पाते हैं और 8 सालों के बाद, जी 8 सालों के बाद इस पूरे मामले पर अब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। इस वजह से ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है, काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है, विवादों के घेरे में है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया और कैसे वो दोषी जेल से बाहर हो गया। कहाँ की ये कहानी है और कैसे ये सब कुछ हुआ है, किस तरह से पूरी पटकथा रची गई, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, कर्नाटक में जेल में धोखाधड़ी का ये जो मामला है वो देखने को मिला है और जैसे ही ये मामला अब पब्लिक के सामने आया है, लोगों ने अपना सिर पकड़ लिया है कि एक छोटी सी चीज कराने के लिए आपको अदालतों के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं, तारीख पर तारीख लेनी पड़ती है, आपकी चप्पल घिस जाएगी और आप कोर्ट पर तारीख पे तारीख लेते रह जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम पर एक फर्जी ऑर्डर जारी किया जाता है, एक आदेश जारी किया जाता है और दोषी जेल से फरार। 9-2-11 हो जाता है। 8 सालों के बाद इसमें एफआईआर दर्ज होती है। तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है। दरअसल अधिकारियों ने यह खुलासा भी किया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी लगभग 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से रिहा हो गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जेल विभाग में संभावित मिलीभगत और गंभीर लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई। अब देखिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अगर होता है तो जाहिर तौर पर अंदर के लोगों के मिले बगैर नहीं हो सकता। अंदर से जब तक किसी की मिली भगत नहीं होगी तब तक कोई भी दोषी इस तरीके के कारनामे को अंजाम नहीं दे सकता है। अब ये जो पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है, कब का है, वो भी समझ लीजिए। 2011 के अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी ठहराए गए शंकर अरमुगम 13 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के लिए दस्तावेज पेश करने के बाद जेल से रिहा हो गया। उस समय जेल अधिकारियों ने कथित अदालती आदेश से जुड़े 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने के बाद उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और हाल ही में ये मामला तब सामने आया है जब जेल डायरेक्टर जनरल को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि शंकर ने फर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रिहाई हासिल की थी। यानी 8 सालों तक ये पूरी बात जो है वो छुपी रहती है और 8 सालों के बाद ये पूरा मामला खुलता है कि जो आरोपी था, जो सजा काट रहा था, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर के बेहाफ पर जेल से रिहा हो जाता है और सजा भी उसको छोटी मोटी 2-3 साल की नहीं थी, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि शंकर ने फर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस्तेमाल करके खुद की रिहाई करवाई है। इसके बाद आंतरिक जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने ये पाया कि दोषी की तरफ से आदेश जो पेश किया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी था। जेल अधिकारियों के मुताबिक शंकर को बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आईपीसी की धारा 364 यानी फिरौती के लिए अपहरण और धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और इस चौंकाने वाले खुलासे ने अब इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि जाली न्यायिक दस्तावेजों को जेल की प्रक्रियाओं में कैसे मंजूरी मिली और साथ ही साथ क्या सिस्टम के अंदर के अधिकारियों ने रिहाई में मदद की, तो उसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए पीछे हाथ भी किसी न किसी का बहुत बड़ा होगा। अब वो कौन है, कौन सा अफसर है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा जेलर है, कौन है, इस पर अभी भी सभी के जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। अभी इसी को लेकर के क्लियर चीजें खुल के सामने नहीं आई हैं। लेकिन साथ ही साथ अब दोषी का पता लगाने और उसे दोबारा से गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जिन्होंने जाली दस्तावेज बनाने और उसकी अवैध रिहाई में मदद की है।
वहीं डीजीपी आलोक कुमार ने कहा है कि अब शंकर के खिलाफ परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब देखिए, जिस तरह से ये सिस्टम के अंदर से इतनी बड़ी लापरवाही की खबर जो है वो सामने आई है, उसने लोगों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। लोगों का जो भरोसा न्यायपालिका पर है उसको तोड़ा है। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 8 सालों पहले रिहा हुआ वो दोषी अब आखिर कब गिरफ्तार होगा, और इस गिरफ्तारी के पीछे, इस अवैध फर्जीवाड़े के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर बनाने के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में खुलासा कब होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।